Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। इनर ब्यूटी की इस श्रृंखला में जब हमने शुरुआत की थी, हमने शायद यही सोचा था कि अंदरूनी सुंदरता के बारे में जब बात होगी तो फिर वही अच्छे अच्छे गुणों की बात की जाएगी। लेकिन हमने जिन एस्पेक्ट्स को अभी तक देखा है उसमें थी अडेप्टेबिलिटी, यानी एडजस्ट करने की क्षमता, दूसरों के कारण नहीं, अपने कारण, ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊँ और फिर वो जो मेरी आंतरिक सुंदरता है वो सामने आती जाए। और फिर साथ में देखा कि जितने हम एडजस्ट करते गए अपने लिए, उतना हम स्टेबल होते गए। और फिर हमारा जो फ्रस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड था वो भी काफ़ी हद तक बदलना शुरू हुआ और हम फ्रस्ट्रेट होना रुक गए। अब क्या ये मेरी अंदरूनी सुंदरता को या मेरी इनर ब्यूटी को बढ़ा रहा है? क्या वो एग्जिबिट हो रही है? और क्या एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हम जान सकते हैं और फिर उनको अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं? यही जानते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, आपसे शुरू करते हैं। अभी तक जो हमने बातें की, we started experimenting and yes, we have started feeling little, more strong and more in control. बट इज़ इट लाइक कि लोगों को विजिबल होने लग जाएगा या हमें दिखने लग जाएगा कि जिस इनर ब्यूटी को हम अनुभव करना चाहते थे? सी वी हैड टॉक्ड अबाउट इट कि आउटर ब्यूटी भी हमें बहुत सुकून और अच्छा फील गुड फैक्टर था। सो ये जब होगा, सो विल इट एग्जिबिट आउटसाइड ऑल्सो? आउटर ब्यूटी भी आपको सुकून, जिस भी तरह का सुकून तब दे रही थी जब आपको लोगों से उसके लिए अप्रिसिएशन मिल रही थी। यू स्टिल क्रेविंग फॉर अप्रिसिएशन। लेकिन ये जब इनर वर्क होना शुरू हो जाता है तो लोगों को तो पता चलेगा ही, लेकिन जिस सबसे पहला है जिसको पता चलेगा, दैट विल बी मी माई सेल्फ। एंड इट विल ओनली मीन कि इनसाइड हम कंफर्टेबल होते जाएंगे, जिसको कहेंगे कि जो तूफान अंदर चलता रहता है ना सारा दिन, संकल्पों का एक हलचल जो चलती रहती है, इट विल बिकम साइलेंट। क्योंकि आपके साथ मिले, कुछ हुआ, काम भी किया, संस्कार अलग अलग भी थे, अटके नहीं। और मेन चीज़ है, आपको अपने मन पे नहीं बिठा के रखा कि आपके बारे में सोचते जा रहे हैं या आपके उस व्यवहार के बारे में सोचते जा रहे हैं। तो आई विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर। और ये फिर एक के साथ नहीं तो सारा दिन में फिर कितनी सारी चीज़ों के साथ हो रहा है। तो अडेप्ट करते गए, सबके साथ स्टेबल रहे, बहुत ज़्यादा सोचा नहीं। सो द फर्स्ट पर्सन हु विल बी एबल टू सी दिस रिजल्ट विल बी मी माई सेल्फ, कि आई विल बी वेरी कंफर्टेबल विद माई सेल्फ। जिसको हम तलाश रहे थे ना, जो हम शांति तलाश रहे हैं, कंटेंटमेंट तलाश रहे हैं, वो एक्चुअली ये है जब अंदर एक कामनेस आ जाएगी, एक साइलेंस आ जाएगा। एंड मुझे रिलेशनशिप्स एक चैलेंज नहीं लगेंगे। ओह यस, इसमें ऐसे करना है, मुझे इनके साथ चलना पड़ता है, झेलना है, मुझे इनके साथ करना पड़ता है, ये जो वोकैबुलरी है हमें, मुझे इनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, दिस इज चैलेंज। या कोई कहेगा रिलेशनशिप्स मतलब सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सो दैट्स ऑल अ बर्डन। रिलेशनशिप्स बहुत नेचुरल होंगे बिकॉज वी विल फ्लो। तो फ्लो करेंगे, यू विल फाइंड डीलिंग विद पीपल बिकम्स वेरी इजी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी हो जाएगी? It automatically you will feel very nice. So when people start saying he's a very beautiful person, people will start saying, but most important is you will start feeling. That I'm See, beautiful. again, let's start rising a little bit above what people think about me. ये एक बहुत ये भी एक डिप्लीटर है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये भी एक डिप्लीटर है। सपोज आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ये होता है जब हम एक स्पिरिचुअल जर्नी पर स्टार्ट करते हैं, हमारे बहुत पुराने संस्कार हैं और उसकी जब हम सफाई करना शुरू करते हैं, इट टेक्स लिटिल टाइम। लेकिन पीपल अराउंड अस विल एक्सपेक्ट के अच्छा अब तो आपने वहाँ जाना शुरू कर दिया या अब आप ये कर रहे हैं। फिर आपको कल गुस्सा आ गया किसी बात पर अगर, तो कहेंगे अच्छा अभी तक आपको गुस्सा आ रहा है, फिर आपका वहाँ जाने का फ़ायदा क्या है? डोंट लिसन टू ऑल दिस। फिर क्या हुआ, फिर उनके ओपिनियन पर अगर डिपेंडेंट रहे तो उनके ओपिनियन ने फिर आपको डिप्लीट कर दिया। आपको पता है कि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपको पता है कि आप अटेंशन रख रहे हैं। नो वंस बिकमिंग परफेक्ट इन वन डे, इट्स अ जर्नी। सो लेट्स टेक आवरसेल्फ अवे फ्रॉम लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और अपने आप से मिलें रोज़,
हर पल मिलते रहे, अपने आप को जाने और अपने आप को देखें कि आप कितना सुंदर फील कर रहे हैं। अब अगर इन एस्पेक्ट्स पे हमने बात की है तो हम क्या वो बाइंडिंग से थी हमारे जीवन में, उनसे इंडिपेंडेंट हो पाएंगे? बिकॉज आई थिंक दैट्स आल्सो व्हाट इज ये जो टसल चलती रहती है, हाँ पूरी जी, डिपेंडेंस है मेरी लोगों के ऊपर, या। उससे बाहर निकलने का प्रोसेस बिल्कुल, वो कंट्रोल आता जाएगा, क्योंकि आप एडजस्ट होने लगे तो आपको पता चला कि मैं कर सकता हूँ, मेरे में पावर है, आई एम फ्लेक्सिबल। ऐसे ही जब आप में मैच्योरिटी आई, स्टेबिलिटी आ गई है ना, फ्रस्ट्रेशन को आप ठीक से टॉलरेट करने लगे तो पता चलेगा कि भी अभी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और धीरे धीरे सेल्फ रिलायंस भी आ जाएगा। यू विल बिकम एन इंडिपेंडेंट थिंकर इन फैक्ट, कि मैं औरों पर डिपेंड तो नहीं होता हूँ, परंतु आई नो दैट आई एम स्ट्रांग विद इन। We are talking So about the inner moment beauty. I become self-reliant, you said, so do I become like so independent कि मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ। नहीं, लोगों के साथ ही हम रह रहे हैं, लोगों की ज़रूरत भी है, परंतु आज तो क्या हुआ है कि वी आर डिपेंडेंट, कि भी अटेंशन पर डिपेंडेंट है, कि जब तक लोग मुझे अटेंशन नहीं देते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, जब तक लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, प्यार नहीं देते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कि एक सेल्फ रिलायंट व्यक्ति क्योंकि अंदर से भरपूर है, इसके कारण इस प्रकार की जो डिपेंडेंसी है उसकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब लोग अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे या लोग मुझे अटेंशन नहीं दे रहे, इवन इफ आई बिकम अडेप्टेबल, यू नो, इवन इफ मेरा फ्रस्ट्रेशन जो टॉलरेंस है वो बढ़ चुकी है, इवन इफ मैं स्टेबल रह रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे अच्छा समझे। Yes, it's very- I don't like it, people, you know, not thinking good about me. Most of us. See, appreciation, acceptance, attention सबको अच्छी लगती है, हम सबको अच्छी लगती है, लेकिन हम सबको इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि अभी हम भरे हुए नहीं अंदर, इसीलिए अच्छी लगती है। एंड दैट्स व्हाई वी थिंक, आई मीन देयर इज नो अदर वे, दैट्स द वे टू लिव, क्योंकि हम सबकी वही स्थिति है, सिर्फ ये है कि उसमें मैग्नीट्यूड वो होगा कि किसी को ठीक है नहीं मिला तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, एंड समबडी कैन गो इनटू अ डिप्रेशन अगर उसको नहीं मिलेगा। लेकिन आज आवश्यकता हर एक फील कर रहा है, क्योंकि हम हर एक ने अपने ऊपर ना अटेंशन रखने के कारण हम अंदर खाली हुए हैं, यू नो, दैट वैक्यूम इज देयर। सो आई ऑलवेज नीड समवन अराउंड मी टू फिल दैट वैक्यूम। लेकिन अगर आप कोई ऐसी आत्मा से मिलें जिसने बहुत वर्षों से अपने ऊपर काम किया है, भरपूर है, हम अपनी दादीज़ को देखते हैं, I don't think they need appreciation from anyone. They don't need attention, even though they're getting so much of it, so much attention, so much, but that need is not there, क्योंकि वो आत्मा अपने आप में filled हो गई है। लेकिन फिर ये कहा जाता है कि उनको तो मिल रही है, जैसे फिल्म स्टार्स हैं या बड़े पॉलिटिशियंस हैं या जो भी लीडर्स हैं या गुरुज भी अगर हम लेते, उनको ज़रूरत नहीं है आप कहते हैं, लेकिन उनको मिल ही रहा है। बट हम इसको ऐसे वर्क कर सकते हैं, लेट्स नॉट थिंक कि ठीक है कि आई कैन नॉट डू विदाउट इट, लेट्स जस्ट स्टार्ट सीइंग कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। बिकॉज हम एकदम से वो स्टेज को नहीं, हम कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पाते उस स्टेज को कि हमें किसी की अटेंशन, किसी की वो नहीं मिले, एंड यू नो हम अपने आप कैसे चलेंगे, इट्स डिफ़िकल्ट टू सी दैट। तो हम सिर्फ अपनी स्थिति को देखें सारा दिन कि मेरी कितनी डिपेंडेंसी है। क्या सपोज़ आप मेरे से रोज़ बात करते थे, अब नहीं कर रहे हो, क्या मुझ पर उसका कितना इफ़ेक्ट आ रहा है, एंड देन मैं अपने ऊपर कैसे धीरे धीरे अपने ऊपर काम करके वो जो इफ़ेक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं कम करते जाऊँ। अब अगर मैंने कुछ किया है, कुछ काम किया है, मुझे कितनी डिपेंडेंसी है कि जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करते, यू नो, जो भी मेरा सीनियर है या कलीग है, व्हाटएवर, अपनी चेकिंग ये है कि क्या मैं अच्छा फील नहीं कर पा रही कि मैंने काम किया, मुझे अच्छा लगना चाहिए। क्या मेरी डिपेंडेंसी ये है कि जब तक ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आई जस्ट एम नॉट एबल टू मेक माई सेल्फ फील गुड। दिस इज़ इनर वर्क। तो ये है। और अब क्या होगा, सपोज मैंने किया, एफर्ट किया, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से वो काम वैसा नहीं होना चाहिए था, तो आप अप्रिशिएट तो लीव अलोन, आपने आकर उसको क्रिटिसाइज ही कर दिया, अब उसका मुझ पर कितना इम्पैक्ट पड़ा, दिस इज़ दैट चेकिंग। तो दिस विल शो मी द पैरामीटर कि मेरी मन की स्थिति कितनी ज़्यादा अभी भी औरों के ओपिनियन पे डिपेंडेंट है। एंड फिर वो एक पे नहीं डिपेंडेंट होगी, अगर यहाँ 10 लोग हैं तो वो 10 के ओपिनियन पे डिपेंडेंट होगी। अब 10 लोगों के
अलग अलग ओपिनियन। इनफैक्ट कई बार अगर एक रिजेक्ट कर दे तो हम 10 लोगों के पास जाते हैं उसका अप्रूवल लेने के लिए। पहले जो कनुप्रिया जी आपने कहा है ना कि भी आप लीडर बन गए, गुरु बन गए, तो आपको अटेंशन मिल रहा है, परंतु फिर भी वह सत्य नहीं है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, मुझे शहर का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं कहीं गया था तो तब किसी ने उदाहरण दिया कि देखो आप लोग स्पिरिचुअल एफर्ट करते हैं तो भी लेकिन आपकी स्थिति नहीं बनती अच्छी। उन्होंने कहा कि भी हमारे पास एक गुरुजी आए थे, उन्होंने पूरा कोर्स कराया अच्छे से, हम लोग बहुत खुश हुए, क्या अच्छी अच्छी बातें उन्होंने आध्यात्मिक बताई, और फिर अंत में ग्रुप फोटो ले रहे थे तो उनका स्थान थोड़ा साइड में था, तो कहा इतने डिस्टर्ब हो गए बात मत पूछो, कि नो आई शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मेरी सीट तो बीच में होनी चाहिए थी, मेरी सीट साइड में क्यों रखी। आपको जब ये मिलना शुरू होता है बहुत ज़्यादा, और अगर तब आप अपनी चेकिंग नहीं कर रहे हैं तब तो आप और कमज़ोर होते जा रहे हैं, बिकॉज आपको आदत पड़ चुकी है। उसके देन इट इज़ योर डेली डाइट, कि उसमें आदत तो छोड़ो, वो थोड़ी कम भी हो गई या थोड़ा सा आपको वो पोजीशन, वो वो बिहेवियर लोगों से या वो नहीं मिला, इसीलिए सो मेनी पीपल कैन गो इनटू अ डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट। और वो सेल्फ रिजेक्शन हो जाता है कि अगर लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, आई एम बैड, तो दैट बिकम्स अ सेल्फ रिजेक्शन। सो ये वो वाली चीज़ नहीं है कि उनको मिल रही है तो उनको ज़रूरत नहीं है, उल्टा जितनी मिल रही है अगर अपना ध्यान नहीं रखा तो उसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, बिकॉज यू बिकम, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर व्हाइल यू आर गेटिंग इट, देन योर डिपेंडेंसी ऑन दैट ओनली इंक्रीजेस। आप किसी साधन को ही ले लो, अगर आज हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, पहले तो नहीं था ना, लेकिन अब मिल गया, लेकिन अब अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा और हम उस पर डिपेंडेंट हो गए, अब वो थोड़ी देर के लिए डिस्चार्ज हो जाए तो स्थिति डिस्चार्ज हो जाती है अंदर, तो नहीं था वॉज फाइन, मिलने के बाद अगर उस पर डिपेंडेंसी हो गई दैट बिकम्स इवन मोर रिस्की। तो मिलना मुश्किल नहीं है, मिलना गलत नहीं है, उसके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है। और ना हाउ यू व्यू योरसेल्फ, ये आया क्यों, क्योंकि हम अपने आप को शरीर के रूप में देखते हैं, है ना, और जो बाह्य पोजेशंस है वही इम्पोर्टेंट है, उसके रूप में आप देख रहे हैं, इसलिए डिपेंडेंसी आ जाती है। सचमुच सेल्फ रिलायंस तो तब आएगा कि जब हम अपने आप को ही वो आत्मा के रूप में देखेंगे कि मैं हूँ ही भरपूर आत्मा, और जो कुछ भी मुझे चाहिए वह सब मेरे अंदर है, बाहर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। वह स्थिति बन जाए तब सचमुच सेल्फ रिलायंस आएगा। डॉक्टर पटेल, जो चीज़ मैं फील नहीं कर रही, अब आज मैं अपने आप को इस प्रोग्राम के चलते बहुत बार लोग बोलते हैं कि हाँ, हम हर बार ये समझते हैं, सुनते हैं कि मैं वो एनर्जी, मैं वो चैतन्यता, मैं वो आत्मा भरपूर हूँ। सुना तो, लेकिन मैंने फील तो नहीं किया, बिकॉज आई एम नॉट, आई डोंट फील दैट फिल्ड अप थिंग, यू नो, आई डोंट हैव दैट फीलिंग। और मैंने आज तक, मुझे और कोई तरीका आता नहीं है। मुझे पता ही नहीं है ना कि मेरे को फीलिंग उसी से अच्छी होती है कि सामने वाला जो है वो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, दे रिस्पेक्ट मी, दैट्स व्हाट आई सेड, वो अच्छा लगेगा। आपका बच्चा आपसे प्यार से बात करेगा, आपको मॉर्निंग में उठ के खुद विश करेगा, बहुत पोलाइटली बात करेगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन चेकिंग सिर्फ ये करनी है कि कल थोड़ा सा अगर उसके बिहेवियर में चेंज हो गया या उसने वो उतना नहीं दिया जिस डोसेज की आपको आदत पड़ गई है, are you fluctuating because of that? That is, everyone, like we said, everyone likes everything nice, perfect, accurate. So we like nice, perfect, accurate people around us. Wouldn't you want a perfect child? Yeah. A perfect husband? Yeah. A perfect boss? A perfect life. Yes. लेकिन हमेशा तो हर चीज़ perfect नहीं होगी, तो जैसे, और काफ़ी दूर है perfection से हम सारे, तो जब वो चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलती है, तब उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है? That is very important. That's very important. और हमें धीरे धीरे होगा, हमें अपने आप को उसके जो डिपेंडेंसी है उससे बाहर निकालना है। जैसे कोई भी एडिक्शन को छोड़ना होता है तो वो कैसे छोड़ेंगे? प्रभाव से बाहर। और साथ साथ यही बात सोचनी है कि भले अच्छा तो लगा, जब तक अटेंशन मिला, समझो गुरु की बात है कि 15 दिन अटेंशन मिला तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब 16वें दिन नहीं मिला तो बुरा कितना लगा। हाउ मच नेगेटिव थॉट, कितना अंदर में और टॉक्सिक थॉट्स चले, वह बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद तो कुछ रिलीज भी होता होगा, जैसे हम टॉक्सिक या बुरा फील करते हैं, so what happens to me?
उस समय Physically, मतलब हाँ। एक तो ऐसे रिलीज होगा और दूसरा जब टॉक्सिक थॉट आएंगे तो पूरे बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट होगी। बॉडी में कहते हैं 75 ट्रिलियन सेल्स है, एक एक बॉडी ऑर्गन्स पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट होगी ना। बहुत सारी जो साइकोसोमेटिक डिजीज ऑलमोस्ट कहते हैं 70% है साइकोसोमेटिक डिजीज, तो वो बीमारियां होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। और मेन बात तो ये जो आपने पूछा ये कि भाई हम फील क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये है कि वो जो मैं शरीर हूँ, वह मान्यता, वह विचार है ना, वह कितने सालों से चल रहे, कितने जन्मों से वह चल रहे, तो इसके कारण वह बिलीफ सिस्टम बहुत पक्की हो गई है ना। उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और दूसरा है प्रैक्टिस। जब मैंने भी शुरुआत की ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर, तब पहला लक्ष्य यही था कि कंसंट्रेशन बढ़े। मतलब थोड़ा तो अच्छा लगा, 7 दिन में जब मेडिटेशन कराया थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर जब अपने आप करने लगा तो मेडिटेशन नहीं होता था। बस थोड़ा सा टाइम लगा, परंतु जब उसमें और प्रैक्टिस की, अलग अलग तरीके ढूंढे और जब सचमुच मेडिटेशन करने लगे, वो कंसंट्रेशन बनने लगा, अच्छा अनुभव होने लगा, तो इट वाज 10 टाइम्स बेटर देन नो व्हाट वी यूज्ड टू एक्सपीरियंस अर्लियर। ऑल्दो ना बीइंग अ फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट सब कुछ था तब, लेकिन ऐसी डिपेंडेंसी होती थी कि चलो सेकंड रैंक आ गई तो भी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे, तो भी रोने लगे कि भी सेकंड रैंक क्यों आई, भी एक सब्जेक्ट में 1 मार्क क्यों कम आ गया, उसी से डिस्टर्ब हो गए थे। लेकिन फिर जब मेडिटेशन करने लगे, ये रियलाइजेशन हुआ, तो सदा के लिए फिर वो सिचुएशन तो और भी खराब हुई तो भी स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके ना, वो सेल्फ रिलायंस पॉसिबल हुआ। सेल्फ रिलायंस मीन्स व्हाट एक्चुअली जितना आप फोकस अपने ऊपर लाते जाएंगे, जितनी पावर आप अपने ऊपर लाते जाएंगे, जैसे लेट्स से रिश्ते, अगर रिश्तों में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो देन आई एम वेटिंग फॉर यू टू चेंज, कि आप ठीक हो जाएंगे तो ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी है, गलती आप ही कर रहे थे ना। हाँ, गलती आप कर रहे थे, तो मैं वेट कर रही हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ आप पर, समय पर, कि समय और आप कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन लाएंगे जिससे ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। देखो कितना वक्त लगता है, यू नो वी कीप ऑन सेइंग दैट। जैसे कोई ट्रेजेडी हुई है घर में, तो हम कहेंगे समय के साथ ठीक हो जाएगा, डिपेंडेंट ऑन टाइम। हाँ, ठीक हो जाएगा समय के साथ, वो दर्द आपका हील हो जाएगा, लेकिन हर एक के अंदर पावर है कि उस दर्द को ऐसे हील कर दे। तो जो चीज़ ऐसे हील हो सकती है, आप उसको 5 साल 10 साल के बाद क्यों हील करना चाहते हैं? क्योंकि उतने समय में उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर तो पड़ता जाएगा ना। सपोज़ मुझे यहाँ चोट लगे और मैं कहूँ समय के साथ ठीक हो जाएगी, तो वो भी तो समय के साथ ठीक हो जाएगी। 10 दिन में तो वुंड, कोई भी नेचुरल बॉडी का वुंड, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आज अगर मैं उसको दवाई लगा दूँ, बैंडेड लगा दूँ, इंजेक्शन लगाऊँ, तो वो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। नाउ माई चॉइस, टेक चार्ज, डू इट माई सेल्फ, और कीप डिपेंडेंट ऑन समवन, सिचुएशन और टाइम फॉर थिंग्स टू बिकम ओके। तो जितना हम चार्ज अपने ऊपर लेंगे कि उनका ये संस्कार ठीक नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है जिससे ये रिश्ता ठीक हो जाए, आई हैव बिकम सेल्फ रिलायंट। अब मैं आप पे नहीं डिपेंडेंट इस रिश्ते के लिए, अब मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैं जैसा चाहूँ मैं इस रिश्ते को ठीक कर सकती हूँ। तो इसमें एक्चुअली हर सिचुएशन में हम जितना अपने ऊपर लाते जाएंगे, वी विल स्टार्ट सीइंग दैट वी हैव पावर इन ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन। बड़ी से बड़ी, आपके घर में किसी ने शरीर छोड़ा है, somebody is left the body, आपके पास पावर है अपनी थॉट्स को चेंज करके अपने दर्द को ठीक करने की। वो लॉस रहेगा, उनकी याद आएगी, लेकिन दर्द को ठीक करना वो ताकत आपके पास है। इस पावर को एक्सरसाइज करना, ये आपको इंडिपेंडेंट बना देगा। यू नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एंड एनीथिंग देन। You know, first thing is you start deciding yourself. डिसीजन मेकिंग में ही हम लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं, और बचपन से ही माता पिता बच्चों को डिपेंडेंट कर देते हैं कि वे हमें पूछे बगैर कुछ नहीं करना। यू कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग। आपने यहाँ जाना है तो हमसे पूछो, और अगर वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, हाँ, तो हम अलाउ नहीं करते। और छोटी छोटी बातों में कि कौन सा ड्रेस पहनना है ना, और से छोटी बातों में अगर वो इंडिपेंडेंट होने लगे तो आगे चल के फिर वो और इजी होगा। और ऐसा करते करते फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, यू विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। इसका मतलब ये नहीं है कि भी आप औरों के साथ रूड बनेंगे, यू नो
कि भी हम जीवन में साथ में जी रहे हैं, इट इज़ नो को एग्जिस्टेंस। वो को एग्जिस्टेंस तो रहेगा ही, परंतु इंटरनली व्यक्ति स्ट्रांग बनता जाएगा। और अल्टीमेट कहा, एक स्ट्रांगेस्ट पर्सन इज हु इज रियली सेल्फ रिलायंट। तो वो स्टेज हमारी बन सकेगी। एंड हाउ विल वी नो दैट वी आर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट? वी ऑलवेज फील दैट वी आर सेल्फ रिलायंट। मुझे नहीं लगता, हम हर कोई ये सोचता है कि मैं सेल्फ रिलायंट हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए। भाई मैं खुद कमाता हूँ, खुद अपनी सारी चीज़ें करता हूँ, यू नो, लाइक आई एम इंडिपेंडेंट। हम वो कितनी है बार आप कहते हैं फिजिकली इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। अब चेक करना है कि इमोशनली इंडिपेंडेंट है। अगर मैं खुद कमाती हूँ, आई डोंट नीड मनी फ्रॉम एनीवन, तो आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फिजिकली मैं अपने घर का, ऑफिस का सब काम अपने साथ अपने आप कर सकती हूँ, आई डोंट नीड एनीवन। फिजिकली इंडिपेंडेंट। क्या मैं अपने आप खुश रह सकती हूँ? देन आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट। अपने आप नहीं, कोई सारे खुश नहीं। कैसे अपने आप रहता है? मतलब अब किसी और की बात पर डिपेंडेंट ना हुए बिना मैं अपनी स्थिति को खुश रख सकती हूँ, देन आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट। अदरवाइज आई एम इमोशनली डिपेंडेंट। लेकिन मुझे खुश रहने के लिए लोग तो चाहिए। लोग हैं, लेकिन खुश रहने के लिए लोग चाहिए, मतलब जब लोग होते हैं तो मैं अपनी खुशी, अपनी Celebrate कर प्योरिटी की सकते हो। एनर्जी को उनके साथ एक्सप्रेस करती हूँ। लेकिन क्या जब वो नहीं है तो मेरी स्थिति क्या हो रही है? Is it that I can be happy only when I am with you? Then I'm dependent on you for my happiness. मतलब आई रिमेन हैप्पी किसी के साथ भी हूँ मैं। वो Yes. भी, और साथ साथ में वो आपको भले सपोर्ट न दे, आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट ना करे, आपको अप्रिशिएट ना करे, तो भी आप खुश रह सकते हैं। बस चेकिंग यही करनी होगी सारे दिन कि आप अपने थॉट्स को चेक करो, सारे आपकी फीलिंग्स को चेक करो। उसमें अगर आप कंफर्टेबल हो, इंटरनली सेटिस्फाइड हो, कोई भी ऐसे थॉट नहीं आ रहे कि भी इन्होंने क्यों ऐसे मेरे साथ व्यवहार किया, भी बॉस ने स्माइल क्यों नहीं किया, मैंने सवेरे गुड मॉर्निंग बोला, बॉस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और अगर आपका थोड़ा भी थॉट चला, मे बी आफ्टर 2 मिनट्स आपने कंट्रोल कर लिया, परंतु थोड़ा भी थॉट चला तो आप सेल्फ रिलायंट नहीं है। और ये सारा प्रोसेस है। आज लेकिन मैं अपने अगर आप मैं को भी चेक सेल्फ कर रहा रिलायंट, हूँ। अगर मैं ऐसी हो जाऊंगी तो वोंट आई बी इनसेंसिटिव एंड रूड एक्चुअली? यू नो, इट No, डजंट why? मैटर टू मी हाउ पीपल आर रिएक्टिंग। मुझे बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कोल्ड हैं और बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं, तो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं उनके साथ। It will go the other way around. जितना आपकी स्थिति, अभी जैसे भाई साहब ने कहा, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, सेल्फ रिलायंट मतलब जो फ्लक्चुएट नहीं होगा अंदर, है ना, एक रस स्थिति अंदर इज सेल्फ रिलायंट। अब सपोज मैंने आपको फ़ोन किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया, या आपका फ़ोन इंगेज आ रहा था, आपने वापस नहीं किया, इतनी सी बात पे मैं डिस्टर्ब हो सकती हूँ, ठीक है। अब मैं डिस्टर्ब हुई, इरिटेट हुई, देन इज दैट गोइंग टू बी दैट आई एम गोइंग टू बी सेंसिटिव? ना हाउ विल आई बी विद यू? आई विल ओनली रिएक्ट। उसके बाद मेरा थॉट आपके लिए चेंज हो जाएगा और हो सकता है मेरे बिहेवियर में भी चेंज हो मुझे जाए। गुस्सा चढ़ चुका होगा। हाँ। अगर, और हो सकता है कोई और व्यक्ति है, वो कहेगा कि कोई बात नहीं। जितना प्रभाव, वही है वो मैग्नीट्यूड, कितना आप दूसरे के व्यवहार से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, अपने मन की स्थिति को। अच्छा, मतलब हाँ, दो सिचुएशंस हो गई कि मतलब दो तरह से मैं रिएक्ट कर सकता हूँ। रिएक्ट करते हो। एक है डिपेंडेंसी, मतलब आपका आपका फ़ोन नहीं उठाना सिर्फ भी मुझे इरिटेट कर सकता है, मतलब मैं कितना ज़्यादा आपके व्यवहार पर मेरी स्थिति डिपेंडेंट डिपेंड कर रही है। हाँ। और दूसरा कोई कहेगा इट्स ओके, नहीं उठाया, एक बार नहीं उठाया, 2 बार नहीं उठाया, तीसरा कोई होगा जो 10 बार आपने नहीं उठाया तो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, चौथा कहेगा नहीं 5 बार नहीं उठाया तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कब तक नहीं उठाएंगे। ये जो मैग्नीट्यूड है ये हर एक का वेरी कर रहा है। तो जितना हम धीरे धीरे अपने आप को समझा के औरों के व्यवहार और परिस्थितियों से अपनी मन की स्थिति को आउट ऑफ द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल बाहर लेकर आएंगे, तो हमारी स्थिति कैसी होगी? स्टेबल। जितनी स्टेबल होगी, विल ऑलवेज बी देयर फॉर पीपल। क्योंकि हमारा, आप ये सोचो ना, अगर आप मेरे भी व्यवहार से डिस्टर्ब नहीं हो, इनके भी व्यवहार से डिस्टर्ब नहीं हो, यहाँ जितनी गलतियां हो जाएं, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट बी एंग्री विद यू। नेक्स्ट टाइम छोड़ो, अभी कितनी 10 गलतियां यहाँ हो जाएं लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं हो, तो आप हम सब के साथ कैसे होंगे? फिर ओल्ड हो जाएंगे आप। नहीं, नॉर्मल होंगे आप उल्टा बहुत वार्म हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव ऑल योर एनर्जी टू गिव। क्योंकि अब आप अंदर, आपकी एनर्जी कौन सी है? जिसके अंदर लीकेज नहीं हुई, डिस्चार्जिंग नहीं हुई, तो वो आत्मा भरपूर है। तो वो आत्मा जिसके साथ भी होगी
we'll feel very nice to have you around, लेकिन कोई इरिटेट होता रहता है, बात बात की छोटी छोटी गुस्सा बातों में चढ़ा है। react। हाँ, वही मैंने कहा ना, अगर आप वो फोन नहीं उठाया किसी ने, या फोन पे पता चल गया कॉल वेटिंग था, तो जो मुझे एंगर है मेरा, so next time when you'll talk to me I'll be very angry। Not only next time, you might be angry with someone else who's there with you Also. that time। हाँ, इरिटेशन हो जाएगी इस टाइम तो पे। आप अब इसको सेंसिटिव तो नहीं बोल सकते ना। दिस इज नॉट सेंसिटिविटी, दिस इज नॉट वार्मथ। जो हम कह रहे हैं ना, कोल्ड हो जाएंगे, वील बिकम वेरी वार्म। अभी हम कोल्ड हुए हुए हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम कैसे रिएक्ट कर देते हैं। हम इनसेंसिटिव हैं अभी, हम बिना बात के चिल्ला रहे हैं अगर किसी पे, तो दिस इज इनसेंसिटिविटी। वार्मथ कहाँ है हमारे अंदर? वो इसलिए क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों में खाली कर देते हैं अपने आप को। जितना अपने आप को प्रभाव से बाहर निकालेंगे, हेल्दी रहेंगे। आपकी बॉडी अगर छोटे छोटे परिवर्तन में बीमार पड़े तो इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, तो धीरे धीरे हम अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हम परिवर्तन बाहर नहीं रोक सकते। पानी बदल रहा है, खाना बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, nothing in my control, लोग बदल रहे हैं। nothing in my control, I only have to take care of my health। Similarly my health, उस पर फोकस करें कि ताकत बढ़ जाएगी, और फिर आप जितने लोगों के साथ होंगे then you're very beautiful। ते कहते हैं ना, there is actually a hole in your soul। इंटरनली ओनली देयर इज समथिंग, लीकेज है बहुत बड़ा। जैसे ना ऑरा कैमरा में कहते हैं कि एनर्जी लीकेज हो रही है, वो तो शायद थोड़ा बहुत कुछ मेजरमेंट होता होगा ऑरा कैमरे में, रियली इट इज ट्रिमेंडस। नहीं, इन सब बातों से सेल्फ रिलायंस नहीं है तो लीकेज इतनी बढ़ रही है कि वी आर ऑलमोस्ट एम्प्टी। है ना, सेल्फ रिलायंट जब होंगे तो फुलफिलता का अनुभव होगा। जब हम इंडिपेंडेंट होंगे, वी विल बी फॉर पीपल, वी वोंट वांट फ्रॉम पीपल। अभी सपोज आप मुझसे पैसे मांगते हैं, मैं कहूँगी मैं आपके पास कहाँ से दूँ, मैं तो खुद इन पे डिपेंडेंट हूँ। ये मुझे देते हैं तो मेरा कोई खर्चा चलता है, मैं आपको कहाँ से दूँ? इफ़ आई एम डिपेंडेंट ऑन समवन, आई हैव नथिंग टू गिव। बट इफ आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, now I can give। Similarly, if I'm emotionally independent, तब तो मेरे पास हैं फीलिंग्स औरों के साथ शेयर करने की। अब अगर मैं खुशी आपको दूँ ही कैसे? मेरी तो खुशी इनके मूड पे डिपेंडेंट है। तो इनका मूड ठीक होगा तो मैं खुश होंगी, तब मैं आपसे अच्छी तरह से बात करूंगी। आई हैव नथिंग टू गिव। लेकिन जितना इंडिपेंडेंट होंगे, देन वी हैव टू गिव टू एवरीवन। मतलब गिव इन द सेंस वो ऑटोमेटिकली हमारे से वाइब्रेट करेगा, रेडिएट करेगा, जाने लग जाएगा। वही मैं कह रही हूँ कि हम नॉर्मल होंगे। See, हम ऊपर नीचे नहीं हुए होंगे, और नॉर्मल स्थिति में ही आई एम सडनली रियलाइजिंग हम स्टेबल होते हैं। See, right now we are And stable। your stability is empowerment for me also। Yeah, because आपका स्टेबल रहना, वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली मुझे पहुंच रहा है। तो आपकी इंडिपेंडेंस मतलब आप मुझे भी रेडिएट करते हैं। इसलिए मैं कहूँगी आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आपने मेरी एनर्जी को सक नहीं किया और ही आपसे मुझे एनर्जी मिली। देन आई फील नाइस मीटिंग यू। डॉक्टर पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। सेल्फ रिलायंट कौन नहीं होना चाहता? आज अपनी बाहरी इंडिपेंडेंस के लिए हम कितना कुछ करते हैं। अब ज़रूरत है कि इनर सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़े, ताकि हम जिस इंडिपेंडेंट जीवन को जीना चाहते हैं, नॉन डिपेंडेंसी, ताकि हम दे पाएँ अपनों को, पूरे जगत को भी, पूरी दुनिया को भी। कोई बात मन में है, आपका स्वागत। आप हमें फ़ोन पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul। ओम शांति। I'm a peaceful soul। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति। This sound is a sacred sound। Om Shanti।